हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू अभ्यास एग्री एकेडमी। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला। देखिए, इंग्लिश में हमारे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे फ्यू लगाना है, कहाँ पे अ फ्यू लगाना है और कहाँ पे द फ्यू लगाना है। एडजेक्टिव का पार्ट होता है ये, तो इसको हम सीखेंगे अपने छोटे से वीडियो में, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका सारे इफ्स एंड बट्स अभी ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप चीज़ ये समझिए कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसमें मेन वर्ड क्या है? फ्यू है। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा, यानी कम, है ना। यानी कि जो भी चीज़ आप कहोगे, जो भी चीज़ आप कर रहे होगे, अगर आपने फ्यू लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ कि फ्यू लगता कहाँ पे है? तो फ्यू हमारा लगेगा काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा। ठीक है, यानी कि फ्यू कहाँ लगाना है आपको? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? नाउन में मैंने बताया जिनको 1 2 3 4 5 6 में काउंट कर सकते हो आप, उनके सामने लगेगा। तो दो चीज़ें ये आपकी फिक्स हो गई। अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो फ्यू। देखो, फ्यू का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, जरा सा। ठीक है, एकदम ना के बराबर जरा सा, विच इज नेग्लिजिबल, यानी जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना के बराबर कोई अगर चीज है तो जरूरी नहीं उसको एक्सप्रेस किया जाए, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लगेगा हमारा फ्यू। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, मान लो एक ट्रक में बुक्स भर के जा रही है, पूरा एक ट्रक किताबें हैं। ठीक है, अब उससे एक किताब गिर गई या दो किताब गिर गई तो वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो वो रेफर करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? हम फ्यू लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने समझा कि अगर ये ना के बराबर है, यानी जो फ्यू है हमारा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है हमारा फ्यू। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए अफ्यू। अफ्यू क्या हुआ? अफ्यू का मतलब होता है कि ना से थोड़ा ज्यादा। देखो, रहेगा तो सब कुछ कम ही, क्योंकि फ्यू का मतलब ही होता है कम। ठीक है, अब अफ्यू क्या हो गया हमारा? ना से थोड़ा सा ज्यादा। यानी अभी हमारे ट्रक से 1 2 किताबें गिरी थी, पूरे फुल बुक्स वाले ट्रक से। अभी हमारी कितनी गिर जाएंगी? मान लो 100 किताबें गिर गई। तो यार एक ट्रक में हजारों किताबें होंगी, उसमें से 100 गिर गई, वो भी कम ही गिरी ना। तो उसको रेफर करने के लिए आप क्या लगाएंगे? अफ्यू लगाएंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी अब जब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ना के बराबर से थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? अफ्यू हमारा ये हो गया पॉजिटिव। अब हम चलते हैं द फ्यू में। द फ्यू का क्या देखना है? देखिए, द फ्यू का मतलब ये तो होता है कि संख्या तो कम ही है अभी भी। ठीक है, लेकिन जितनी भी है वो सारी की सारी जब आप उठा के बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे? द फ्यू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 100 ही बुक्स गिरी हैं, लेकिन उन सारी की सारी 100 बुक्स को रेफर आपको करना होगा, तो आप क्या लगाएंगे वहां पे? आप लगाएंगे द फ्यू। ठीक है, अभी ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल्स में चलेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है फिलहाल यहाँ पे कि ये काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, लेकिन काउंटेबल नाउन कैसे? हमेशा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना है। ठीक है, कैसा काउंटेबल नाउन लगाना है? प्लूरल, यानी कभी भी आप अ फ्यू बुक मत करना, अ फ्यू बुक्स होगा। ठीक है, द फ्यू बुक मत करना, द फ्यू बुक्स होगा, यानी नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम थोड़े से एग्जाम्पल में और इसके बाद समझते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल आपका कहता है कि आई हैव डैश बुक्स, यानी इसके पास कुछ किताबें होंगी, कुछ तो होंगी ना, है ना के बराबर तो नहीं होंगी, वरना बताएगा ही क्यों। तो इसके पास कुछ किताबें हैं, और अगर कुछ किताबें हैं तो क्या लगा देंगे हम? अ फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ही हैज डैश रुपी टू स्पेंड। अब देखो, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं ना। अगर ना के बराबर होते तो कैसे खर्च कर पाता, है ना, फिर तो एक्सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं होती। यानी थोड़े से पैसे हैं उसके पास, तो क्या आएगा यहाँ पे? अ फ्यू, है ना। ही हैज अ फ्यू रुपीज टू स्पेंड, यानी उसके पास खर्च करने के लिए थोड़े से पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। डैश बॉयज आर इलिटरेट इन अवर विलेज। अब पूरे गांव में सबके सब जो लड़के हैं वो तो इलिटरेट नहीं होंगे, वो तो अनपढ़ नहीं होंगे, कुछ ही होंगे ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा? अ फ्यू लगेगा। ठीक, इसके बाद वी स्टेड डैश डेज इन आगरा एंड विजिटेड द ताजमहल। अब अगर आप आगरा में रुके हो और आपने ताजमहल देखा है तो थोड़े दिन तो रुके होगे ना, एकदम ना के बराबर तो नहीं रुके होगे कि यहाँ पे मैं फ्यू लगा दूं। ठीक है, थोड़े दिन तो रुके होगे, तो फिर मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? अ फ्यू लग जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई हैव रीड डैश बुक्स आई हैड। अब यहाँ पे आपको आई हैड पे गौर करना है। ठीक है, आई हैड, यहाँ पे देखो, आई हैव रीड डैश बुक्स आई हैड, यानी इनके पास जितनी भी किताबें थी इनने सारी पढ़ ली है ना। यहाँ पे इन्होंने जब आई हैड लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी किताबें थी सारी पढ़ ली। यानी इनके पास भले ही थोड़ी सी किताब थी, लेकिन इनने पूरी की पूरी पढ़ ली। और मैंने क्या बताया था कि क्वांटिटी भले ही कम हो, ऑब्वियसली कम ही रहेगी, आई मीन नंबर कम ही रहेगा क्योंकि फ्यू लगा है, लेकिन जब पूरा का पूरा समूचा बताओगे ना तो द फ्यू लगाओगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारा? द फ्यू। ठीक है, तो आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत किताबें थी वो मैंने सारी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश फ्रेंड्स ही हैड वर अरेस्टेड। अब देखो,
यहाँ पे भी अगेन ही हैड लगा हुआ है। यहाँ से आपने क्या समझा कि अच्छा इसके पास जो भी थोड़े बहुत दोस्त थे, क्योंकि देखो ऑप्शन कितने हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक। अब फ्यू लगाओगे यानी ना के बराबर, यार दोस्त अरेस्ट हुए हैं यानी कुछ तो दोस्त रहे होंगे ना, ठीक है, तो फ्यू तो आएगा नहीं। अ फ्यू मतलब अ फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वर अरेस्टेड। अब देखो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि इसके पास जो भी दोस्त थे ना वो सबके सब अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच से बता रहा है ये कि हाँ सबके सब गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है। अब पता नहीं गांजे में गिरफ्तार हुए हैं या किस में गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा। जब भी ये आई हैड या ऐसी चीज जिससे कोई भी चीज आप पूरी की पूरी यूज कर रहे हो या उसके बारे में पूरी की पूरी बात कर रहे हो, उस केस में आप हमेशा ध्यान देना और क्या लगाना, आपको लगाना है द फ्यू, ठीक है। तो आई होप ये जो हमारी समस्या थी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की, वो आपको क्लियर हो गई होगी। फ्यू नेगेटिव होता है यानी ना के बराबर, विच इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अ फ्यू यानी थोड़ा सा ज्यादा, द फ्यू यानी संख्या में तो कम लेकिन जितना है उस सारे की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और कंफ्यूजिंग चीज़ों के, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स के और आपको वीडियोस चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। कमेंट्स करके बताइए कि आपको पसंद आया, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट होगा तो ही नेक्स्ट वीडियो आएंगे। अब अगर आपको लगता है कि ये क्या था फ्यू, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़ा ज़्यादा वीक हैं और आने वाले एग्जाम्स जो है ना वो पूरे लाइंड अप हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के सारे जो भी एग्जाम्स हैं वो हो गए हैं ना, वेदर इट इज़ AFO और वेदर इट इज़ व्यापम एग्जाम्स, ठीक है, कुछ भी है। इसके बाद आपका ICAR जो है वो तो आ ही गया है, ठीक है। अब FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी भी बहुत सारी वैकेंसीज आ ही गई हैं। यानी अपने पास अवसर बहुत सारे हैं, बस अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज़्यादा वीक हैं तो उसको, और आप डिटेल्ड मुझसे अगर पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपको अभ्यास एग्री की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आप वहाँ से जो है ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ, इंग्लिश में है ना। वहाँ पे हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और उसमें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस ऐसे ही आते रहें छोटे छोटे, तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।